टोनी चिड़िया और कालू कौवा बैठे होते हैं। तभी वहां पे एक नीले रंग की चिड़िया आती है और वो आके टोनी चिड़िया से कहती है। टोनी बहन, आपको महाराज ने याद किया है। वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो तुम जाओ और उनकी बात सुन के आओ। तभी टोनी चिड़िया कहती है। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ और जाके महाराज की बात सुनती हूँ। फिर नीली चिड़िया वहां से चली जाती है और कालू कौवा बोलते हैं। टोनी चिड़िया, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? मैंने महाराज को कब से देखा नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं महाराज का दीदार करूं। तभी टोनी चिड़िया कहती है। हाँ, तुम आ जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर वो दोनों महाराज के पास पहुंच जाते हैं। जब महाराज कौवे को देखता है टोनी चिड़िया के साथ, तो महाराज को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है। टोनी चिड़िया, मैंने तुम्हें सिर्फ अकेले आने को कहा था, साथ में तुम कौवे को क्यों लाई हो? तभी टोनी चिड़िया कहती है। महाराज, ये मेरे साथ आने की जिद कर रहा था। इसने कहा है कि मैं आपको महाराज को देखना चाहता हूँ, तो मैंने इसलिए इसको आने दिया। तभी कौवा बोलता है। हाँ हाँ महाराज, टोनी चिड़िया सही कह रही है। मैं चाहता था कि मैंने कब से आपको देखा नहीं। मैं चाहता था कि मैं आपका दीदार कर लूं। तभी महाराज बोलते हैं। ठीक है, अब तुमने मेरा दीदार कर लिया है, तो यहाँ से चले जाओ और जाके अपना काम करो। बल्कि तुमने क्या काम करना है? तुम तो लोफर हो, आवारे हो। तुम बस इधर उधर फिरते रहते हो। तमाम जंगल के पक्षियों को तुमने जलील किया है। मेरी नजरों से सामने हट जाओ, चले जाओ यहाँ से। महाराज कौवे की बहुत बेइज्जती करते हैं। तभी कौवा वहां से चला जाता है। तभी महाराज चिड़िया से कहते हैं, टोनी चिड़िया से कहते हैं। देखो टोनी चिड़िया, आज मैं आपको बहुत ही मुश्किल काम दे रहा हूँ। जैसा कि तुम्हें पता है, अंगूरों का मौसम आने वाला है, तो मैं चाहता हूँ तुम अपने खेत में अंगूर उगाओ। और मुझे अंगूर बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि जो अंगूर मैं खाता हूँ नीले रंग के, तुम वही उगाओ। वो मेरे पसंदीदा हैं। मुझे नहीं पता, तुम जितनी मेहनत करो, जितना खर्चा आए, मैं तुम्हें दूंगा, उससे दुगना दूंगा। मैं उसको बहुत अच्छी कीमत दूंगा। तभी रोनी चिड़िया कहती है। महाराज, ये तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि आप मेरे खेत के अंगूर खाएंगे। मैं जरूर आपके लिए नीले रंग के अंगूर उगाऊंगी। चिड़िया ये कह के चली जाती है। फिर महाराज बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं। ये कौवा कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। मुझे इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी तभी टोनी अपने घर वापस चली जाती है। जब वो जाती है तो कौवा फिर आ जाता है टोनी चिड़िया के पास और कहता है। टोनी चिड़िया, सुनाओ, तुम्हारा क्या नया फरीजा है? महाराज ने तुम्हें क्या कहा है? टोनी चिड़िया बहुत भोली होती है। वो कहती है। महाराज ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम अपने खेत में नीले रंग के अंगूर उगाओगी, जो कि बहुत मजेदार होते हैं और मुझे बहुत पसंद है। तभी कौवा कहता है। हाँ हाँ, ये तो तुम्हारे लिए बहुत फख्र की बात है कि महाराज तुम्हारे अंगूर खाना चाहते हैं। फिर वो वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद टोनी चिड़िया का अंगूरों का बाग तैयार हो जाता है। उस पे मीठे मीठे रसीले अंगूर लग जाते हैं। अब टोनी चिड़िया चाहती थी कि वो ये अंगूर जल्दी से तोड़े और महाराज को भेज दे, ताकि इससे खूब मुनाफा कमा सके। तो टोनी चिड़िया अपने अंगूर तोड़ने लगती है।
वो तोड़ते तोड़ते अपने अंगूर तोड़ती रहती है और उसको एक बोरी में फेंकती है। इस तरह वो एक बोरी भर लेती है। अब टोनी चिड़िया वो बोरी अपने घर ले जाती है और कहती है कि मैं सुबह इस अंगूर की बोरी को महाराज को पेश करूंगी और वहां से खूब पैसे लूंगी। इतने में कालू कौवा आ जाते हैं और वो देखता है कि टोनी चिड़िया अब सामान पैक करके बैठी है। ये अभी जाएगी और महाराज से खूब मुनाफा लेगी। तो वो कहता है देखो चिड़िया बहन, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम जो बोरी में ये अंगूर ले जा रही हो, ये बहुत थोड़े हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम्हें 2 बोरी ले जाओ ताकि तुम्हें ज्यादा पैसे मिलें। फिर टोनी चिड़िया कहती कहती है, हाँ तुम सही कहते हो, अगर मैं 2 बोरी ले जाऊंगी तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ, मैं 2 बोरी नहीं तोड़ सकती, फिलहाल तो मैं इतना ही कर सकती हूँ। फिर कौवा बोलता है इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और तुम्हारे साथ अंगूर तोड़ाऊंगा। इससे हम जल्दी से एक और बोरी भर लेंगे। तभी टोनी चिड़िया मान जाती है और जब वो जाते हैं अंगूर तोड़ने तो टोनी चिड़िया टोकरी में से अंगूर तोड़ रही होती है। तभी कौवा कहता है यही सही मौका है, इसको इधर ही मार देता हूँ और इसके अंगूर ले लेता हूँ और जाके महाराज को पेश करूँगा और खूब पैसे लूँगा। तभी ये सोचने के बाद उस पे फटक से हमला करता है और बेचारी टोनी चिड़िया को वहीं पे ढेर कर देता है। टोनी चिड़िया वहीं पे बेहोश हो जाती है और कौवा उसकी अंगूरों की टोकरी लेके वहां से चला जाता है। तभी वो उसके घर आता है टोनी चिड़िया के और वहां से उसकी बोरी उठाता है और महाराज के पास पहुंच जाता है। जब महाराज देखते हैं कि कौवा अंगूर लाया है तो वो बिल्कुल हैरान होता है और महाराज कहते हैं तुम इस बोरी में अंगूर लाए हो, मैंने तो टोनी चिड़िया को कहा था। कौवा चालाकी से कहता है आज टोनी चिड़िया की तबीयत खराब थी तो उसने मुझे कहने को कहा है कि उस मेरे जाके अंगूर लाओ। इतने में टोनी चिड़िया खून से लथपथ आ जाती है और महाराज से कहती है महाराज, इस कौवे ने मेरी अंगूरों की बोरी छीन ली और मुझे मारा। तभी महाराज को उस पर बहुत गुस्सा आता है। महाराज चिड़िया को बहुत से पैसे देता है और काले कौवे को कैद कर देता है एक पिंजरे के अंदर। इस तरह कौवे को उसकी किए की सजा मिल गई। आखिरकार इस कहानी का नतीजा ये निकला, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बुरा करोगे तो बुरा ही होगा।